बात कह रहा हूं, आजाद हिंदुस्तान में कभी आपने आज तक देखा सदन में कोई सत्ता पक्ष इस तरह करता हो? हाथ में लाठी, सभी गेट घेर लिए गए, एक दिन पहले ही पूरी स्क्रिप्ट लिख ली गई। इनको सदन में बीजेपी को नहीं होना चाहिए, इनको कलाकार कला मंच बना लेना चाहिए, नाट कला परिषद। गणेश जी को दूध पिला दिए थे बैठे बैठे। और सन 42 में इनकी क्या भूमिका थी? ये तो नाथूराम गोडसे को प्यार करते हैं, गांधी के दुश्मन है, गांधी के आइडियोलॉजी के दुश्मन है, गांधी जी के मोहब्बत के दुश्मन है, नेल्सन मंडेला अब्राहम लिंकन के दुश्मन है, पटेल के दुश्मन है, बाबा वीर सावरकर का क्या था, बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ। ये तो सभी दिन इनकी मानसिकता रही। मंडल कमीशन लागू हुआ तो कमंडल लेके निकल गए और पूरे देश में आग लगा दिए। और मंडल को नहीं आने देने के लिए जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो इसने समर्थन वापस ले लिया। आप सोचिए कितना बड़ा विरोधी है। जब 67% आरक्षण लागू स्टालिन ने किया तो ये कोर्ट चले गए। जब हमारी महागठबंधन की सरकार बिहार में जब आरक्षण लागू किया तो ये कोर्ट चले गए, नौकरी बंद कर दी, प्राइवेट नौकरी में आरक्षण लागू नहीं किया। ये कितने बड़े दलित विरोधी हैं। इनकी मानसिकता 2003 में दलितों को नागरिकता के लिए कानून करसा दिए थे अटल बिहारी वाजपेयी के कानून में। और यही नरेंद्र मोदी ने मंद बुद्धि कहा था, याद है? मंद बुद्धि, दलित अष्टी मंद बुद्धि के होते हैं। ये इन लोगों की फीलिंग तो सब दिन एसटी-एससी के खिलाफ रहा है। ये लोग ईबीसी ओबीसी के खिलाफ रहे, कभी भी ईबीसी के पक्ष में बात नहीं किया। और बाबा साहब अंबेडकर, ये लोग को तो लगता है कि भगवान, ये कैसे? बाबा साहब अंबेडकर, हिंदुस्तान में रहना है तो अंबेडकर अंबेडकर करना होगा। हिंदुस्तान में रहना है तो अंबेडकर को महापुरुष के रूप में, जिन्होंने सभी जाति धर्म वर्गों के लिए जिया और सबके न्याय के लिए जिया। संविधान ने हमें आर्थिक आजादी दी, संविधान ने राजनीतिक आजादी दी, संविधान ने हमें सामाजिक आजादी दी, संविधान ने हमें शैक्षणिक आजादी दी। भगवान हमें जिंदगी देता है लेकिन संविधान हमें जन्नत देता है। संविधान हमारे भारत को विश्व में आवाज दिया, लड़ने की हिम्मत दी, वो है बाबा साहब अंबेडकर। संविधान हमें वसुधैव कुटुंबकम दिया, संविधान हमें सर्वधर्म संभव दिया, संविधान हमें सार्वभौमिकता दी, संविधान हमें जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी, पिछड़ा पावे 100 में 60। संविधान हमें सत्ता पर बैठने का अधिकार दिया। अब इस मामले हमारे लिए भगवान है। इस मामले और जिस तरीके से इन्होंने अपमानित, जो बीजेपी के खून में, सांस में, नस में, विचारों में अंबेडकर के खिलाफ शब्द दी, और जिस तरीके से सदन के भीतर हम थे, हम 4 बात इनसे कहेंगे। जो दुनिया का सबसे ताकतवर अपने को 56 इंच का सीना कहता है, ये 2 वीडियो क्यों नहीं ला रहे हैं? एक महिला को अपमानित करने वाला और दूसरा धक्का देने वाला। अभी तक वीडियो क्यों नहीं? सीसीटीवी फुटेज में होगा। इनके एमपी कहते हैं राहुल गांधी आगे थे। मैं कह रहा हूं कि इन लोगों ने मेरे आंखों के सामने मुझसे धक्का मुक्की कर रहे हैं। आप देख लीजिए फुटेज। पप्पू यादव ना होता ये प्रियंका गांधी को धक्का देती। इन्होंने सीपीएम के एमएलए को धक्का दिया, एमपी को। ये लाठी लेकर के, सबके हाथ में लाठी, पूरा स्क्रिप्ट कल ही लिखा चला गया था कि बाबा साहब अंबेडकर के मुद्दों को भटकाना है। बाबा साहब अंबेडकर के जिसने अपमानित किया है, उनके जीते जी मैं आग्रह करूंगा, वो अपमान या देश नहीं सहेगा। हम ना होते तो आज प्रियंका गांधी जी पर हमला होती। करते ये लोग। प्रियंका गांधी जी बैठ गई, जो करना हो करो, और हम दौड़ के गए सदन के भीतर। राहुल गांधी जी को इन्फॉर्म मैंने किया, हम राहुल जी को लेके आए। राहुल जी पूछ रहे हैं तो निशिकांत कहता है कि है गुंडा, है राहुल, है गुंडा। निशिकांत 100 चूहा खा के बिजी चले हज करने। मैं अपने सरकार से कहूंगा इसकी पूरी इंक्वायरी करो, कितने जमीन, इनका डिग्री, शादी किससे किया है, इनकी डिग्री किससे है, इनका क्या चरित्र क्या है, इनका कैरेक्टर क्या है। मैं सदन था और सांसद थे, मैं व्यक्तिगत तौर पर सम्मान करता हूं, लेकिन जितनी चोरी इसने की है देवघर में, जितने हड़प लिए मेडिकल कॉलेज, इसकी पूरी इंक्वायरी हो। क्वेश्चन में पैसा यही खाता है, मेडिकल कॉलेज यही हड़प लिया, सारा जमीन यही हड़पा है, डिग्री फोर्स इसी की है, घर को भी नहीं छोड़ा बक्सा, दलाली यही करते हैं। इससे बड़ा गुंडा कौन? ये माफी मांगे।
अन्यथा निशिकांत दुबे सुन ले, यदि ये माफी नहीं मांगा, ये जब बोलेगा इसका विरोध करेंगे, इसको बोलने नहीं देंगे। हम इसके तरह इसको गुंडा नहीं कहेंगे, लेकिन इनकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। हम हेमंत जी से आग्रह करेंगे इसके पूरे काले कारनामे, अकूत संपत्ति किसकी जांच हो और इसको जेल भेजिए। यह आदिवासी दलित का जमीन हड़पा है, यह पिछड़ों का जमीन हड़पा है, और हम छोड़ेंगे नहीं। हम इंक्वायरी करा के रहेंगे, हाईकोर्ट में जाएंगे। गुंडा मेरा सीधा है, इसकी पूरी जांच सुप्रीम कोर्ट से कराइए या जेपीसी करे। यह महिला को गायब कर दी, एप्लीकेशन दिला करके अपमानित किया है और महिला गायब है। महिला से एसटी एससी का केस करवाना चाहते। राहुल गांधी डरेंगे इन लोगों से, प्रियंका गांधी। जब हम दुनिया से नहीं डरते हैं तो राहुल क्या डरेगा? राहुल गांधी पे भी केस किया गया है, कब मतलब इस पूरे भैया एक कायर आदमी है, कमजोर है, राहुल गांधी से डरता है, प्रियंका गांधी से थर थर कांपता है, समझे? ये लोग नाथूराम गोडसे के रास्ते चलता है, ये लोग मनु स्मृति को जिंदा करना चाहता है और बाबा साहब अंबेडकर के विचार और संविधान को खत्म करना चाहता है। गांधी और एक एक पप्पू यादव और एक एक देश के एसटी एससी और एक एक ईबीसी ओबीसी इस देश के नागरिक हैं, तब तक संविधान और बाबा साहब अंबेडकर के विचार को कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, झारखंड का 1,36,000 करोड़ का बकाया, अभी सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा झारखंड में। लगातार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को खुला चिट्ठी लिख रहे हैं और संसद में आफी ने सवाल पूछा था इस मामले में। भैया ये दुश्मन है झारखंड के, हर आदिवासी दलित एसटी एससी ओबीसी के राज्य के दुश्मन है। ये 1,36,000 नहीं, ये कोयला की रॉयल्टी, ये खदान, ये जितने उद्योगपति को यहां ला रहे हैं, पूरी की पूरी रॉयल्टी वो नहीं देता है। सब लूटने के लिए हम तो कहेंगे सबको रोको, और 1,36,000 नहीं देगा, बजट सत्र नहीं चलने देंगे, मैं आपको वादा करता हूं। क्या हुआ इसका वादा कि हम सारा इंडिया के परिवार को तुरंत पैसा भेजेंगे। सरना कोड क्या हुआ? ये कैसे दुश्मन एसटी एससी के सरना कोड लागू नहीं करना चाहते, या आदिवासी के रेस्पेक्ट के लिए जो धर्म एक्ट है उसको नहीं लाना चाहते, ना सरना ना आदिवासी। आरक्षण विरोधी, निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं, तो ये संविधान विरोधी नहीं है, हमारे बच्चों के विरोधी है, हमारे जीने के विरोधी है। और 1,36,000 करोड़ रुपया ये नहीं रख पाएगा, ये मैं वादा करता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि हम लोग को कोर्ट का शरण भी लेना चाहिए, कोर्ट में भी हम लोग को न्याय के लिए जाना चाहिए, और बजट सत्र हम नहीं चलने देंगे। और मामला इसमें आता है कि अभी जो परिस्थितियां बन रही है, अब आगे कांग्रेस पार्टी का या इंडिया गठबंधन का स्टैंड लोकसभा में, संसद में किस तरह से रहेगा? बाबा साहब अंबेडकर को जिस तरीके से अपमानित किया गया, जब तक माफी नहीं मांगी जाएगी तब तक हम लोग विरोध करते रहेंगे। सदन के भीतर क्या स्टैंड होगा ये तो हमारे नेता लेंगे, लेकिन विरोध को कमजोर नहीं होने देंगे, जनता के बीच ले जाएंगे और बताएंगे कि आजादी के पहले से लेकर आज तक इनकी मानसिकता अंबेडकरवादी, गांधीवादी, सुभाषवादी, पटेलवादी, नेहरूवादी, शास्त्रीवादी, भगतवादी नहीं है। ये नाथूराम गोडसेवादी है, और ये एसटी की आजादी, उसकी राजनीतिक आर्थिक आजादी, उसकी सामाजिक आजादी, उसकी शैक्षणिक आजादी छीनना चाहते हैं। आपको भी पूर्व मंत्री रहने के नाते कितनी खुशी होगी होली में, ये जो बहुत खुशी होगी। देखिए, मंत्री तो डिपार्टमेंट आता जाता है, चेंज होता है, लेकिन सरकार तो मेन तो हम लोग उपलब्धि में आता है, तो वो मेरा सरकार के उपलब्धि में, मुख्यमंत्री जी का उपलब्धि में आएगा। और जो घटना संसद में घटी है, हाथापाई वाली, धक्का मुक्की वाली, आप किस रूप में देखते हैं इसको? देखिए, अब जो बीजेपी जो है वो अपने निजी कारणों से ये सब जो हो रहा है, अपना घबराहट के चलते हो रहा है, और कहीं न कहीं इनका डाउनफॉल शुरू हो गया। बाबा साहब के
को जिस तरह से उन्होंने मजाक उड़ाया, ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है। आज विदेश में भी इसकी निंदा हो रही है और ये झलक रहा है कि वो ढोंगी हैं। वो कभी भी दलित, आदिवासी, यहाँ के गरीब, गुरबा, अल्पसंख्यक को देखने नहीं चाहते थे। उनका मंशा साफ नजर आ रहा है, सिर्फ वोट का राजनीति करते हैं, दिल से कभी वो हम लोग को नहीं चाहते, ये साफ हो गया। और आज वो गृह मंत्री हैं तो बाबा साहब के चलते आज हम यहाँ मंत्री की हैसियत से आपसे खड़ा है, आपके पास खड़ा है, तो बाबा साहब का ही बनाया हुआ संविधान के तहत, और उनके खिलाफ इस तरह का बयानबाजी करना कहीं न कहीं उनको अपना बुकलाहट, जो वो सोच के रखे थे कि नेक्स्ट पीएम हम बनेंगे, जो उनसे वो छूटने जा रहा है, उसी का बुकलाहट है। और बीजेपी का, संघ का जो मंशा था, जो 40 साल 50 साल तक उन्होंने तिरंगा झंडा नहीं अपने कार्यालय में फहराया, तो ये सब जाहिर हो रहा है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। और जहाँ तक जो अभी तो पप्पू यादव जी हैं और सारे लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले ही रहे हैं, और लेना भी है। पूरे हिंदुस्तान के लोगों का ये बात है। और जो बाबा साहब को एक जाति विशेष के लोगों को सीमित रख दिया, वैसा बात नहीं है। आप किसी भी जाति से आते हैं, आपको भी फायदा उन्होंने दिया है, संरक्षण दिया है, महिलाओं को संरक्षण दिया है, सभी को संरक्षण उस संविधान के तौर पर दिया है। मैंने कहा कि एलओसी के साथ ऐसा व्यवहार या पीएम साहब या होम मिनिस्टर के साथ ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊं कि राहुल गांधी मेरे आगे थे, राहुल गांधी जी पीछे नहीं थे, धक्का पीछे से लगी। आपसे मैं 2 वीडियो मांग रहा हूं। एक, वो महिला जो कह रही है राहुल गांधी जी मेरे पास आए, उनसे बोलो वो वीडियो कहाँ है, वो महिला कहाँ है, और वो महिला स्टेटमेंट क्यों आके नहीं दे रही है। दूसरा, जो सारंगी कह रहा है कि राहुल गांधी जी ने धक्काया, बीजेपी, सारंगी नहीं, बीजेपी। आपको तो पता ही है बीजेपी कितना बड़ा, सन 42 से लेकर आज तक उनका क्या कैरेक्टर रहा है। ये नाथूराम गोडसे के आचरण और मनु स्मृति के चरित्र से इनका आचरण है। काटो, मारो, नफरत पैदा करो, झूठ बोलो। राहुल गांधी जी का वीडियो इनको कहिए सामने लाए। यदि इनको हिम्मत है तो 2 वीडियो लाए, 2 वीडियो लाए। या तो मैं रिजाइन करूं या तो इनके सारे सांसद रिजाइन करूं। राहुल गांधी जी किसको धक्का दिए, ये वीडियो लाने बोलिए। और वो महिला कहां पर है, वो महिला, उनका वीडियो लाइए। ये झूठा पार्टी, सबसे बड़का झूठा पार्टी भैया, सत्ता पार्टी की तरफ से नहीं हुआ। हेलो हेलो, मैं की बात कर रहा हूं, मैं सांसद की बात कर रहा हूं, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं। नहीं, सत्ता पक्ष इस तरह नहीं किया कभी, इस तरह मारपीट नहीं किया कभी।